आज हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे पहले समझना जरूरी है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो हमारे भारत में उत्तर की ओर, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से ऊपर की ओर ये पूरा इस प्रकार से फैला हुआ है। ये हमारा क्या है? हिमालय का भाग। ये हमारा कहाँ से? ये ऊपर जितने में मैंने अभी ये टिक लगाकर पूरा बनाया हुआ है, ये हमारा पूरा उत्तर की ओर हिमालय पर्वत फैला हुआ है। लेकिन जानते हैं ये कितना लंबा और कितना चौड़ा है? तो अगर लंबाई की बात करें तो हमारा हिमालय पर्वत लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। आप देख रहे होंगे, जैसा मैंने अभी यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये 2500 किलोमीटर तक लंबाई में फैला हुआ है। लेकिन अगर हम ऊंचाई या चौड़ाई की बात करें तो ये 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जैसा आप देख रहे होंगे। मतलब यहाँ तक 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है लंबाई में, और चौड़ाई की बात करें तो हिमालय पर्वत हमारा 600 किलोमीटर ऊंचाई या चौड़ाई तक फैला हुआ है। अब जब बात है हिमालय की, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हिमालय के कितने भाग हैं। कितने भाग हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ से इधर आते हैं कि हिमालय के भाग कौन कौन से हैं। उनको जब तक हम भागों में नहीं तोड़ेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा भाग कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिमालय को हमने 4 भागों में तोड़ा। कौन सा? पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। ये 4 भाग में हमने हिमालय को बांट दिया, जिसमें सबसे जो है पहला हमारा ट्रांस हिमालय। वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय हमारा। और जो बृहद हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय हमारे हिमालय के, जैसे कि ये हमारा हिमालय है तो ये इस साइड का भाग, जो पीछे साइड का भाग है, ये है हमारा ट्रांस हिमालय। और जो आगे साइड का भाग है ये हमारा क्या हो गया? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ये इधर, मतलब ट्रांस हिमालय जो है वो पीछे की ओर के हिस्से को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो अब आपको एक बात यहाँ पे जानना जरूरी है कि जब भी किसी भी पर्वत का निर्माण होता है, जब हम किसी पर्वत का निर्माण मानते हैं, उसको कैसे जानेंगे कि ये पर्वत है? कैसे जानेंगे? जब किसी भी पर्वत की ऊंचाई 1000 मीटर या इससे अधिक हो तो उसे हम पर्वत का नाम देते हैं। मतलब जब कोई भूमि है और उसकी ऊंचाई अगर हमारी 1000 मीटर है या 1000 मीटर से अधिक है तो उसको हम पर्वत का नाम दे देते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। जैसे ट्रांस हिमालय है, ये हमारा 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर ऊंचा है, जो हमारा ट्रांस हिमालय है। हमने हिमालय के भाग में बताया है। और अगर हम बृहद हिमालय की बात करें तो ये ट्रांस हिमालय हमारा 6000 मीटर हमारा ये ऊंचा है। मतलब 6 किलोमीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो 6000 मीटर बराबर 6 किलोमीटर ये हमारा ट्रांस हिमालय ऊंचाई है। और अगर हम बात करें बृहद हिमालय की, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर, यानी अभी हमने आपको बताया ये 6000, ये हमारा 6000 मीटर और ये 6100 मीटर। फिर अगर बात करें मध्य हिमालय और इसी प्रकार बात करें शिवालिक हिमालय, लेकिन अगर मेन बात करें तो वो है हमारा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय ये दोनों हमारे एकदम ऊपर के भाग हैं हिमालय के। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ है, मतलब एकदम बर्फ से ये एकदम बिल्कुल छाया हुआ है। तो यहाँ पर ना तो जानवर है और ना ही वनस्पति है, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय में ना तो जानवर है और ना ही वनस्पति। और अगर कोई सबसे बड़ा हिमालय का जो भाग है वो है हमारा बृहद हिमालय, ये भी हमने आपको बताया क्योंकि सबसे ज्यादा ये ऊंचा है 6100 मीटर। दूसरी चीज, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय का जो टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री से -40 डिग्री तक होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि -30 डिग्री -40 डिग्री टेम्परेचर में क्या हाल होता होगा। और एक चीज यहाँ से एक प्रश्न बता दें, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि हमारा जो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? घटता जाता है। तो जैसे ही हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रश्न भी बनता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जाने पे 165 मीटर हमारा क्या होता है? दूरी के अनुसार होता है। तो वो आपको बताना होगा कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। इस प्रकार तो यहाँ पर बहुत ठंडा है, यहाँ पे बर्फ है, इसलिए जानवर और वनस्पति नहीं पाया जाता ट्रांस और बृहद हिमालय में। लेकिन अगर हम बात करें मध्य और शिवालिक हिमालय की, तो
मध्य हिमालय हमारा बीच का स्थान है, जहां पर आप देखते हैं पर्यटन के रूप में लोग घूमते फिरते हैं, जैसे कुल्लू, मनाली और हमारा हिमाचल प्रदेश, ये सब जो जगह हो गई वो मध्य हिमालय की श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से लोग हर साल घूमते हैं फिरते हैं, ये अच्छा स्थान है। अब अगर शिवालिक हिमालय की बात करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा वनस्पति पाई जाती है। कैसे? क्योंकि जब हम इधर से चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, भाई ये हिमालय का हिस्सा है, ये नीचे भूमि का हिस्सा है, यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे, तो जब इधर से चलेंगे तो सबसे ज्यादा वनस्पति पाई जाएगी शिवालिक स्थान पे। उससे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर उससे ठंडा क्षेत्र बढ़ता जाएगा ऊपर की ओर, तो मध्य हिमालय में आ गए। मध्य से ऊपर जाएंगे बृहद हिमालय, यहाँ एकदम ठंडा, और यहाँ जाएंगे ट्रांस हिमालय, मतलब एकदम बिल्कुल बर्फ इन दोनों में जमी हुई होती है। अब यहाँ से कुछ चीजें और हैं कि अब यहाँ पर ट्रांस हिमालय को अलग किया गया है। ट्रांस हिमालय के कुछ अलग हिस्से हैं, जैसे हमारा हो गया, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, ये हमारे क्या हो गए, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जो कि अभी हमने आपको इधर आप देख रहे होंगे, इधर भी हमने बताया है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ट्रांस हिमालय के कौन कौन से भाग हैं। तो जैसा अभी हमने पहला बताया काराकोरम, दूसरा है हमारा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा हमारा पीर पंजाल, ये हमारे ट्रांस हिमालय के भाग हैं। जिसमें अगर हम ऊपर नॉर्थ से साउथ की ओर का क्रम पूछ लेता है या फिर साउथ से नॉर्थ की ओर जाने का, तो ये भी आपको एक क्रम याद हो, KLJPR, इसको आप ध्यान कर लीजिएगा। जिसमें हमारा जो पहला है काराकोरम, इसी पर हमारी K2 आपने सुना होगा, गाडविन ऑस्टिन, जो कि हमारी क्या है, ऊंची, यहाँ की काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2, यानी गाडविन ऑस्टिन। अब यहाँ पर आते हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया कि ट्रांस और बृहद हिमालय में पूरी तरह बर्फ छाई हुई है, तो यहाँ पर ना तो जानवर ना वनस्पति है। मध्य में मैंने बताया पर्यटन, और शिवालिक मतलब यहाँ सबसे ज्यादा वनस्पति। अब ये चीज मैंने आपको बताई। अब यहाँ से कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न को देखते हैं कि सबसे ज्यादा और ऊंची चोटी कौन से हिमालय में पाई जाती है। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से बृहद हिमालय सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इसकी जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर ही है, लेकिन इसकी ऊंचाई 6100 मीटर है, तो यानी कि बृहद हिमालय सबसे बड़ा है ना ऊंचा में, तो यहाँ की चोटी भी सबसे ऊंची ही होगी। और एक चीज कि बृहद हिमालय में सबसे ज्यादा चोटियां पाई जाती है, मतलब ट्रांस हिमालय में सिर्फ 2 चोटियां पाई जाती हैं, लेकिन बृहद हिमालय में बहुत सी चोटियां पाई जाती है। तो अगर ये भी प्रश्न बन जाता है कि सबसे ज्यादा चोटी किस हिमालय में पाई जाती है, तो बृहद हिमालय में, और सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय में पाई जाती है, वो भी बृहद हिमालय में। ये प्रश्न याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया इसकी ऊंचाई ट्रांस की 6000 है, लेकिन बृहद की 6100 मीटर है और इसकी 6000 मीटर, तो यानी कि बृहद हिमालय सबसे ऊंचा हिमालय हो गया। नेक्स्ट, सबसे ठंडा हिमालय कौन सा है। तो अब आप यहाँ से भी अगर सबसे ठंडा की बात करें, अगर दोनों दे दें तो दोनों ठंडे हैं, लेकिन अगर सबसे ठंडा मतलब जितना ऊंचा उतनी ठंडी, तो सबसे ऊंचा कौन सा है, बृहद हिमालय, यानी सबसे ठंडा कौन सा होगा, हमारा बृहद हिमालय। आगे बात करें सबसे ज्यादा वनस्पति किस हिमालय में पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया, जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे वनस्पति एकदम ठंडे में नहीं होगी, लेकिन सबसे नीचे में होगी, यानी शिवालिक का जो हमारी जो भाग है वो हमारा क्या है, सबसे ज्यादा वनस्पति पाया जाता है शिवालिक भाग में। दूसरा, अगर सबसे कम वनस्पति की बात करें, अब आप गेस कर सकते होंगे सबसे कम वनस्पति कहाँ पाई जाती है, ट्रांस और बृहद हिमालय में। अब अगर बात करें जो हमारा है माउंट एवरेस्ट, आपने सुना होगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी आपने सुनी होगी, तो ये सबसे ऊंची चोटी है हमारे संसार की। ये कहाँ किस हिमालय में पाई जाती है, ये भी हमारे बृहद हिमालय का हिस्सा है। मतलब माउंट एवरेस्ट कहाँ पाई जाती है, बृहद हिमालय में, लेकिन अगर K2 गाडविन ऑस्टिन पूछी जाए तो वो किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का। ये चीज एकदम क्लियर रखिएगा। आगे बात करें सबसे ज्यादा पर्यटन किस श्रेणी में होता है, ये भी मैंने आपको बताया, कहाँ पे, मध्य में सबसे ज्यादा पर्यटन होता है। इस प्रकार से हमने समझ लिया कि हमारे हिमालय के 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, जिसमें से ट्रांस और बृहद सबसे ऊंचाई पे है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे अत्यधिक बर्फ है, जहाँ पर जानवर और वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान दीजिएगा कि जानवर और वनस्पति कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालय में या बृहद में, यानी दोनों में नहीं पाए जाते हैं। फिर मध्य हिमालय मैंने बताया यहाँ पे पर्यटन के लिए बहुत सुलभ जगह है, जहाँ हम सब घूमने जाते हैं। शिवालिक यहाँ सबसे ज्यादा वनस्पति पाई जाती है,
और मैंने अभी ट्रांस के हमने 4 भाग और बताए, जो कि अभी हमने आपको यहाँ पर भी बताया और इधर भी बताया, KL JPR।